डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, यू आर वेलकम। अभी हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं के मैथ्स 2 के थर्ड चैप्टर का 8वां पीरियड। थर्ड चैप्टर क्या है? सर्कल। इस पीरियड में हमें पढ़ना है कोरोलरीज बेस्ड ऑन इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। जो अपन इससे पहले इंस्क्राइब एंगल थ्योरम पढ़े, उसके ऊपर जो कोरोलरीज मीन्स सब थ्योरम जिसे बोलेंगे अपन, उपप्रमेय। उपप्रमेय मतलब ऐसे स्टेटमेंट जो इसके ऊपर बेस है इंस्क्राइब एंगल थ्योरम के ऊपर, वो स्टेटमेंट को आपको प्रूव करना है। तो पहला स्टेटमेंट लिखा है, द मेजर ऑफ एन एंगल सस्टेन्ड बाय एन आर्क एट द पॉइंट ऑन द सर्कल इज half of the measure of the angle sustained by the arc at the center। अब समझते तो आंसर में स्टेटमेंट को क्या गिवन है, क्या प्रूफ है, इस फॉर्म में लिखेंगे। तो जैसे सर्कल है, वहां पे सेंटर है, सेंटर ओ, मेजर ऑफ एन एंगल सस्टेन्ड बाय ए आर्क, मान लो आर्क ये एक्स बी, ये एक्स बी क्या कर रही है? सस्टेन एंगल एट अ पॉइंट ऑन दी सर्कल। मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट से पूरे एंगल बना रही है। Each half of the measure of the angle sustained by the arc at the center। ये एंगल कितना है? ये आर्क जो सेंटर पे जो एंगल बना रहे उसके मेजर के आधा है, ये अपने को प्रूफ करना है। इसीलिए तो क्या लिखेंगे? गिवन आंसर में, फिगर के साथ गिवन इन सर्कल with center O, circle center O, and arc XB subtend angle ACB at point C on circle and subtend angle AOB at the center। देखो ये जो आर्क है, ये आर्क, ये पॉइंट सी जो है सर्कल के ऊपर, उस पर एंगल सबटेंड कर रही है ए सी बी, और ये जो सेंटर है, सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहे हैं ए ओ बी। ये दिया है, क्या प्रूव करना है? मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट दी पॉइंट ऑन दी सर्कल, ये वाला एंगल इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंड बाय द आर्क एट दी सेंटर। ये एंगल इस एंगल के मेजर के आधा है, ये वो भी क्या है? टू प्रूव मेजर ऑफ एंगल कौन सा? ए सी बी इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी। प्रूव करना है, ये एंगल इसके आधा होता है या फिर ये एंगल इसके डबल होता है, तो प्रूफ मेजर ऑफ एंगल ए सी बी इक्वल टू ए सी बी कितना आएगा? हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क एक्स बी, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ए एक्स बी, दूसरे थ्योरम से बाय इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, बाय इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। और ये जो एंगल है ये कितना होता है? ये एंगल और ए आर का मेजर सेम होता है। मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क ए एक्स बी बाय डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल एंगल, बाय डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल एंगल। तो क्या करते हैं, इसको भी हाफ कर देते हैं। देयरफॉर हाफ ऑफ मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी
इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क एच डी। क्या लिखता है? ये दोनों इक्वल है। इस नंबर 1, इस नंबर 2, फ्रॉम 1 and 2 राइट साइड इक्वल है, लेफ्ट साइड भी इक्वल है। फ्रॉम 1 and 2 क्या आएगा? मेजर ऑफ एंगल AOB इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ एंगल ACB इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ एंगल AOB। Second statement, angle inscribed in the same arc are congruent। यानी एक ही आर्क में जो एंगल इंस्क्राइब है वो कैसे रहते हैं? कॉन्ग्रुएंट। जैसे यहाँ पे आंसर में जैसे सर्कल है और ये जो आर्क है मान लो ए बी सी, आर्क ABC, आर्क ABC में एंगल है इंस्क्राइब ABC एंड एंगल ABC। तो क्या बोलेंगे? एंगल ABC, ये वाला एंगल ADC इंस्क्राइब इन आर्क ABC। गिवन में आंसर गिवन सेंटर मान लो वो, और ये आर्क मान लो, ये पॉइंट एक्स, आर्क XB इंटरसेप्टेड आर्क इन सर्कल विथ सेंटर O। एंगल ABC एंड एंगल ADC, ये वाला एंगल ABC और ADC इंस्क्राइब इन आर्क ABC, या तो ADC लिख सकते हो आप। इतना दिया है। टू ट्रू। क्या प्रूव करना है? एंगल इंस्क्राइब इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये अपने को प्रूव करना है। ये वाले दोनों एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट एंगल ADC, तो प्रूव। देखो, मेजर ऑफ एंगल ABC इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क XC। मेजर ऑफ एंगल ABC इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क XC and measure of angle ADC equal to half of measure of arc AXC। ये एंगल का मेजर इस आर्क के आधा रहेगा, उसी तरह ये एंगल का मेजर भी इस आर्क के आधा रहेगा बाय इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। राइट साइड इक्वल है, लेफ्ट साइड इक्वल आएगी। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ABC इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ABC, और दोनों के मेजर से मतलब एंगल कैसे है? कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट एंगल ABC means angle inside the same arc are congruent। Another statement, angle inscribed in a semicircle is a right angle। सेमी सर्कल में एंगल इंस्क्राइब होता है वो राइट एंगल होता है, ये अपने को प्रूव करना है। आंसर जैसे सर्कल है, सेंटर बी निकालते हैं अपन डायमीटर, ये हो गया सेमी सर्कल, ये हो गया सेमी सर्कल। इसमें इंस्क्राइब एंगल मान लेते ये वाला एंगल, ये एंगल, ये राइट एंगल है, प्रूव करना। मान लो ए बी सी सेंटर ओ आर्क, जीवन में क्या लिखेंगे? एंगल ACB इज इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल ACB इन सर्कल विथ सेंटर O। एंगल ACB is inscribed in semicircle
ACB. This is the circle ACB. Here AB is the diameter. And chord AB is the diameter. तो ये हो गया G1. टू प्रूव क्या प्रूव है? ये जो एंगल 90 डिग्री है, मेजर ऑफ एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री. प्रूफ बाय इसका एंगल थ्योरम. Measure of angle ACB to half of measure of arc XB. ये XB और XB क्या है? सेमी सर्कल. आर्क XB is a semi circle. Therefore, measure of arc XB equal to क्या आएगा? 180 डिग्री. Therefore क्या आएगा? मेजर ऑफ एंगल ACB इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क XB कितना? 180. Therefore मेजर ऑफ एंगल ACB को आएगा 90 डिग्री. नेक्स्ट बाद में साइक्लिक क्वाड्रिलेटर. इसे कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर जिसके सभी वर्टेक्सेस सर्कल के ऊपर हो, उसे बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर. और क्वाड्रिलेटरल whose vertices are on the circle which called साइक्लिक क्वाड्रिलेटर. जैसे सर्कल है, मान लो ये ABCD, ये चारों वर्टेक्स कहाँ पे है? सर्कल के ऊपर. तो ये क्वाड्रिलेटर ABCD हो जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटर. क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर. साइक्लिक क्वाड्रिलेटर. अब इसी के ऊपर थ्योरम है, थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर. क्या कहता है थ्योरम? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आर सप्लीमेंट्री. ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है उसके अपोजिट एंगल, मतलब ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल कैसे होते हैं? तो दोनों और ये दोनों कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री. दोनों का मेजर का सम 180 आएगा. ये दोनों के मेजर का सम कितना आएगा? 180. तो आंसर में सबसे पहले फिगर बनाते हैं. ABCD. तो G1 में क्या लिखेंगे अपन? G1. साथ में आंसर में ये G1 है. क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर. जो क्वाड्रिलेटर जो है ABCD क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर. ये दिया है. टू प्रूव, क्या प्रूव करना है अपने को? इसके अपोजिट एंगल्स कैसे सप्लीमेंट? ना मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री. हमें प्रूफ करना है. तो प्रूफ देखिए, मेजर ऑफ एंगल ए कितना आएगा? ए मतलब ये वाला DAB. इसकी बात करते हैं इस एंगल की. इंस्क्राइब एंगल ADB
intercept arc BCD. Describe angle, comma angle DAB. DAB intercept arc BCD. Arc BCD. Therefore, by inside angle theorem. Therefore, by inside angle theorem क्या हो जाएगा? मेजर ऑफ एंगल DAB इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क BC वाली आर्क BCD एंड ये वाला जो एंगल है BCB या तो BCD एंड एंगल BCD इंटरसेप्ट एन आर्क उनकी DAB. Therefore, by describe angle theorem क्या जाएगा? मेजर ऑफ एंगल BCD इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क DAB. ये BCD का मेजर इस एंगल में कितना होगा? ये जो आर्क है इसके आधा, DAB के आधा. तो इसे दो नंबर 1, इसे दो नंबर 2, ये दोनों को अपन ऐड किए. इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 क्या आएगा? मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल BCD इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क उनकी BCD प्लस हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क DAB. तो ये जो एंगल है DAB को अपन शॉर्ट में लिखेंगे एंगल ए, दैट इज मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू ए. हाफ कॉमन लेते हैं अपन यहां से. मेजर ऑफ आर्क BCD प्लस मेजर ऑफ आर्क DAB. BCD और DAB ये हो जाए मेजर ऑफ फोर सर्कल इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ सर्कल इक्वल टू हाफ. मेजर ऑफ सर्कल कितना होता है? 360 इक्वल रहेगा 180 डिग्री. देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल रहेगा 180 डिग्री. तो ये और सी कितना? 180. सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट इसी तरह अपन प्रूव कर सकते कि एंगल बी और एंगल डी इनके मेजर का सम कितना? 180. मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री. और यही थ्योरम आपकी बुक में एक्टिविटी के स्वरूप में दिया है. वो एक्टिविटी स्वरूप में आप बनाओगे और इसे भी लिखोगे. नाउ कोरोलरी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम के ऊपर जो निर्धारित उप प्रमेय है या तो सब थ्योरम है, सब थ्योरम उसका स्टेटमेंट है एन एक्चुअल एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल अपोजिट टू इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल. पहले फिगर के आंसर से समझते हैं. आंसर में जैसे ये सर्कल है, सेंटर O और ये बना लेते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल A B C
है एन एक्सटेरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक एक्सटेरियर एंगल, इसको अपन एक्सटेंड करते इस लाइन को, मान लो ये ई, तो एंगल सी बी बन जाएगा एक्सटेरियर एंगल। तो बोल रहा है एन एक्सटेरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रेटर, ये वाला एंगल सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल अपोजिट टू इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। इसका जो एडजेसेंट एंगल ये वाला है उसके अपोजिट एंगल के बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल, कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल अपोजिट टू इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। इसका जो एडजेसेंट एंगल है उसके अपोजिट एंगल के कॉन्ग्रुएंट है, इसके कॉन्ग्रुएंट अपने को बताना है, मतलब एडीसी के कॉन्ग्रुएंट है कौन सा एंगल, बीसीई। तो आंसर में लिखेंगे G1, क्या दिया है, इन सर्कल विथ सेंटर O quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral and angle CB is its exterior angle at vertex B। और ये जो सी बी एक्सटीरियर एंगल है कौन से वर्टेक्स पे, बी पे। गिवन है टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, एन एक्सटीरियर एंगल इज, मतलब ये वाला एंगल कितना है, इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज कॉन्ग्रुएंट, ये एंगल कॉन्ग्रुएंट, इसके एंगल सी बी ई इज कॉन्ग्रुएंट एंगल ए बी सी, ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ हम जानते हैं क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री। Therefore, measure of angle ABC plus measure of angle ABC equal to 180 degree. This is the number 1। और ये जो एंगल है ABC और CB, ये है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। मेजर ऑफ एंगल ABC प्लस मेजर ऑफ एंगल CBE को भी जाएगा 180 नंबर 50 लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और राइट साइड 180 है दोनों, तो लेफ्ट साइड इक्वल होगी। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 क्या आएगा, मेजर ऑफ एंगल ADC प्लस मेजर ऑफ एंगल ABC इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ABC प्लस मेजर ऑफ एंगल CBE। मेजर ऑफ एंगल ADC प्लस मेजर ऑफ एंगल ABC के बराबर आएगा मेजर ऑफ एंगल ABC प्लस मेजर ऑफ एंगल CBE। दोनों तरफ ABC कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ADC के बराबर आएगा मेजर ऑफ एंगल CBE। तो CB के बराबर ADC, दैट इज लिख सकते हैं एंगल CBE इज कॉन्ग्रुएंट एंगल ABC। ये एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट, मान लो ये एक्सट्रीम एंगल इधर निकाले तो ये एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट होगा। मान लो यहाँ पे एक एंगल निकाले एक्सट्रीम एंगल, ये एंगल, ये वाला एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट होगा। आगे कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम पढ़े अपन ने, क्या है वो, यानी सर्कल के ऊपर चारों वर्टेक्स है किसी क्वाड्रिलेटरल, उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, सप्लीमेंट्री। यहाँ पे उसका कन्वर्स है, इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। तो यानी किसी भी क्वाड्रिलेटर के
क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज सप्लीमेंट्री, एक पेयर कैसा है सप्लीमेंट्री, तो क्वाड्रिलेटरल कैसा हो जाता है साइक्लिक। एक पेयर है तो नेचुरल सेकंड पेयर भी सप्लीमेंट्री रहेगा। तो इसका आंसर वहां पे क्या लिखेंगे जीवन में, मान के सकते ए बी सी डी जीवन इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी मान के चलते अपन मेजर ऑफ एंगल ए बी सी प्लस ए डी सी इक्वल टू 180, measure of angle ABC plus measure of angle ADC equal to 180 डिग्री। ये दिया है, क्या दिया है, ABC का मेजर प्लस ADC का मेजर 180, मतलब पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री। एक पेयर कैसी है सप्लीमेंट्री है, तो नेचुरली एक पेयर भी सप्लीमेंट्री आएगी। तो ये गिवन है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है अपने को, quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral। ये ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को प्रूव करना है। तो प्रूफ, ये 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट में से कोई भी 3 पॉइंट से एक सर्कल पास होता है। Here A, B, C and D are 4 non-collinear points। ये 4 क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। We know a circle passes through 3 non-collinear पॉइंट, और अपन जानते हैं कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है वहां से एक सर्कल पास होता है। अपन ये मान के चलते हैं लेट ए बी सी, ए बी और सी 3 पॉइंट आर ऑन द सर्कल। लेट पॉइंट ए, देयरफॉर लेट पॉइंट ए बी एंड सी बी ऑन दी सर्कल। मान लो पॉइंट 3 सर्कल के ऊपर। तो ये जो तीसरा, ये जो पॉइंट चौथा पॉइंट डी है वो सर्कल के ऊपर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, सर्कल के अंदर भी हो सकता है, सर्कल के बाहर भी हो सकता है। अब सर्कल पे नहीं है तो मान लिया, मतलब क्या होगा वो पॉइंट डी एक तो सर्कल के अंदर या सर्कल के बाहर। देयरफॉर पॉइंट डी विल बी इन द एक्सटीरियर और इंटीरियर ऑफ सर्कल। तो क्या होगा, सर्कल के इंटीरियर में या तो सर्कल के एक्सटीरियर में। अब देखो इस सिचुएशन किसकी आ गई, जैसे सर्कल है, पॉइंट ए, ये बी और ये सी, ए बी और ये सी। पॉइंट डी कहाँ पे, एक्सटीरियर में। पॉइंट डी कहाँ पे है, एक्सटीरियर में। ये पॉइंट डी, पॉइंट डी अगर एक्सटीरियर में है तो अपन इसी अपन इसे जोड़े, एडी को किसी जोड़े अपन ने एडी को, और यहाँ पे ये पॉइंट। तो ये एडी के बीच में बाहर है, तो एडी के लाइन के ऊपर कोई तो पॉइंट सर्कल पे होगा। मान लो पॉइंट है
the point E. So point B will be in the exterior or interior of circle. So मान के चलते नंबर 1, let point B is in the exterior of circle. If we draw अपने AD, then it will cut the circle at some point. तो ये अपने AD प्रोड्यूस किए तो सर्कल कहने के कट करेंगे, यहाँ पे कट करेंगे उसी पॉइंट पे. लेट E be the point on the circle and line AD. तो मान के चलो पॉइंट E है जो सर्कल के ऊपर लाइन के ऊपर भी है. देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये जो एंगल है कौन सा एंगल, ABC प्लस AEC इक्वल टू 180. देयरफॉर measure of angle ABC plus measure of angle AEC इक्वल टू आएगा 180 डिग्री, आएगा 180 डिग्री. बट यह क्या है, मेजर ऑफ एंगल ABC प्लस मेजर ऑफ एंगल ADC इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री. ये गिवन है और दोनों को यदि कंपेयर किए तो क्या मिलता है, देयरफॉर तो ये 180 या ABC है, क्या आएगा, एंगल AEC इक्वल टू एंगल आ रहा है ADC. क्या मिलता है इससे, जो एंगल AEC और ADC दोनों कैसे है, इक्वल. और एक कब पॉसिबल है, जब पॉइंट E और D क्या होगा, उन साइड होगा सेम पॉइंट होगा. ये पॉसिबल कब है, जब पॉइंट E और D कैसे होगा, एक ही जगह पर होगा. दैट इज पॉइंट E एंड D on side each other. ये पॉइंट E और D क्या हो रहे हैं, कौन साइड, एक ही पॉइंट है. that is point E and D are not different point. पॉइंट नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 पॉइंट तो पहले से ही है सर्कल के ऊपर और ये चौथा पॉइंट भी कहाँ आया, सर्कल के ऊपर. देयरफॉर quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral. We can prove this condition considering that point D is in the interior of the circle too. आगे लिखते हैं. Similarly, we can prove this by considering point D is in the interior of the circle. Interior of the circle. और अपन ये पॉइंट डी को इंटीरियर लेके भी यही प्रूव कर सकते हैं. देयरफॉर क्या होता है, इफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री, देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल.